Hello friends, this is Sarad Mishra and welcome back into my computer class। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था चैप्टर 4 का इंटरनेट और इट्स एप्लीकेशन। किसके बारे में था? इंटरनेट और उसके एप्लीकेशंस के बारे में था, जहाँ पे आपने शुरुआती चीज़ों के बारे में पढ़ा कि नेटवर्क किसे कहते हैं, इंटरनेट किसे कहते हैं और ब्राउज़र क्या है। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने इंटरनेट के टर्म से जुड़े हैं उनको पढ़ा, मतलब इंटरनेट टर्म से जो जुड़े हैं। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस के बारे में। मीन्स क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो हमको इंटरनेट के जरिए प्राप्त हो रही हैं, किस किस प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। जिसमें आपने पढ़ा था पहला टॉपिक ईमेल के बारे में। इसके बारे में ईमेल के बारे में। तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि आगे आपको सोशल मीडिया के बारे में पढ़ाया जाएगा कि सोशल मीडिया क्या है। क्या है सोशल मीडिया? तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है ब्लॉग्स, सोशल मीडिया और क्या है DIM। क्या है DIM, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशल मीडिया किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल मीडिया किसे कहा जाता है। देखिए, जो सोशल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, उसका जो अर्थ हम लेते हैं उसका मतलब होता है कि सामाजिक। क्या होता है? सामाजिक। मतलब सामाजिक मतलब कि जब हम किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यों को करते हैं या समाज के लोगों से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसी चीज़ों को कहा जाता है सोशल। अगर हम काम कर रहे हैं तो सोशल वर्क होता है। अगर लोगों से जुड़ करके और अपने विचारों को शेयर करते हैं तो वो सोशल आपके क्या होते हैं? थॉट्स में आते हैं। तो वही चीज़ें जहाँ पर आप अपने समाज के लोगों से जुड़ सकें। समाज का मतलब होता है कि जहाँ तक आप अपनी पहचान या लोगों के जानने पहचानने का दायरा बढ़ा सकें, वो आपका क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। तो यही चीज़ें आज का जो युग है वहाँ पर लोगों को बहुत कम समय है बैठ करके बातें करने का। पहले लोगों के पास समय होता था, शाम को बैठते थे, चौपाल लगती थी, बातें चलती थी। आज वो चीज़ें नहीं हैं। तो फिर एक ऐसा प्लेस बनाया गया जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? लोगों से अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। लोगों से हाय हेलो, दूर दराज के लोगों से मिल सकते हैं। तो सोशल मीडिया में सबसे पहले नंबर आता है किसका? ब्लॉग का। किसका आता है? ब्लॉग। ब्लॉग मीन्स कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते और हम चाहते हैं कि हम अपना विचार रखें, लोग हमारे बारे में सोचें, हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में जानें। और उसका सबसे सही जरिया है ब्लॉग। ब्लॉग मीन्स वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। कैसी है? वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। मतलब पूरे विश्व में आपकी चीजें, अगर आप कोई चीज लिखते हैं तो पूरे वर्ल्ड के लोग उसे देखेंगे। अ ब्लॉग इज एन इजी टू क्रिएट वेबसाइट दैट अलाउ यूजर टू शेयर देयर थॉट्स विद द वर्ल्ड। ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जो यूजर्स को ये हेल्प देती है कि वो अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। किसके साथ? पूरे वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के साथ अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। ऑन एनी टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक पर। ऑन एनी एजेंडा, ऑन एनी एजेंडा, एनी टॉपिक्स। आप जिस भी चीज पर आप चाहते हैं, कोई भी मुद्दा है, आप उसको लेकर के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। लोगों से क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। द वर्ड ब्लॉग कम्स फ्रॉम वेबलॉग। ये जो वर्ड आया ब्लॉग, ये कहां से आया? वेबलॉग से है। किससे संबंधित है? वेबलॉग से। मीन्स ब्लॉग कंसीडर्ड ऑफ शाइन एंड डेटेड ब्लॉग ऑन एनी टॉपिक। जिसका मतलब है कि हम इंटरनेट पर जाकर के डेट वाइज अपने जो भी टॉपिक्स आपको, जिस भी मुद्दे पर आपको बात करनी है, आप उस पर अपने राय को क्या कर सकते हैं? विचारों को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब वेबलॉग कैसा है? वेबलॉग है। मतलब कहाँ पे आप लिखोगे? कहाँ, किस पेज पे लिखोगे? आप वेबसाइट पे लिखोगे। किस पे? जिसका नाम है
ब्लॉग, इसका क्या नाम है? ब्लॉग। और तो ये ब्लॉग जो लिखता है उसे कहा जाता है ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या बोला जाता है? ब्लॉगर। ब्लॉगर मीन्स अ ब्लॉगर इज समवन हु राइट्स ब्लॉग। ब्लॉगर किसे कहता है? किसे कहा जाता है? जो क्या करता है? ब्लॉग को लिखता है। ब्लॉग क्या करता है? लिखता है। कहाँ पर? कहाँ पर? ब्लॉग पे। ब्लॉग क्या है? वेबसाइट है। कैसी साइट? वेबसाइट है। सोशल मीडिया है। क्या है? सोशल मीडिया है, जहां पर हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। क्या? अपने विचारों को किससे? पूरे वर्ल्ड से शेयर करते हैं। तो ब्लॉगर किसे कहा जाता है? Who writes the blog? Who writes the blog? When are you writing the blog? You need to active and very disciplined. मतलब ये नहीं है कि a blogger is someone who writes blog. ब्लॉगर उसे कहते हैं जो ब्लॉग पर कुछ भी लिखता रहे, उसे ब्लॉगर तो कहा जाएगा, ब्लॉगर कहा जाएगा। लेकिन यदि आपको अपनी बातों को, अब किसी भी मुद्दे पर किसी अपने विचारों को या अपनी बातों को मतलब लोगों तक पहुंचानी है, तो आपको सबसे बढ़िया कि एक्टिव रहो। आप एक्टिव रहो, जानते रहो कि लोग किस प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं, किस प्रकार की बातें चल रही हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि वर्ल्ड में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मीन्स बी एक्टिव। एक्टिव रहो हर मुद्दे पर आपको लगभग, या फिर इंटरेस्टेड जिस फील्ड में हो उस मुद्दे पर आप रहो। मान लो आपको इकोनॉमिक पर बड़ा वो है, या आप मतलब किसी भी प्रकार की जो है सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उन पर आपको जो है बड़ा वो है, तो उन सब देखते रहो, घटनाओं के बारे में, दुर्घटनाओं के बारे में, और उस पर विचार करिए। और विचार करिए तो कैसे करिए? डिसिप्लिन मैटर आपका जो बने, आप जो लिखो, जो चीज़ें आप वो करिए, वो कैसे हो? डिसिप्लिन। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ब्लॉग पे आते हैं, कुछ भी लिख के चल देते हैं, कुछ भी मैटर है, कुछ भी लिखेंगे, उनको पूरी जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो लिखना शुरू कर देंगे क्योंकि वो ब्लॉग बनाए हैं, एक वेबसाइट अपना एक आईडी बना के रखें किस पे? ब्लॉग पे, तो उनको लिखने का है। लेकिन नहीं, लिखिए वो चीज़ें, उन मुद्दों पर बातें करिए, और मुद्दों पर बातें करिए तो कैसी करिए? इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, मतलब आपकी बातों का प्रभाव पड़े। तो व्हेन यू आर राइटिंग द ब्लॉग यू नीड टू एक्टिव एंड वेरी डिसिप्लिन टू सो दैट पीपल डू नॉट लूज इंटरेस्ट ऑन योर टॉपिक्स, जिससे आपके टॉपिक्स पे लोगों का इंटरेस्ट न जाए, बना रहे, जाने ना पाए, है ना। क्योंकि ये ब्लॉग को पढ़ाया गया कि ब्लॉग जो है पूरे वर्ल्ड में देखे जाने वाला वो है, साइट है, पूरे वर्ल्ड की साइट है जहाँ पे आप लोगों से क्या करते हो? कनेक्ट होते हो। जहाँ से आप जो भी ब्लॉग चला रहा है, आप इसका मतलब आप उससे कनेक्ट है ना। तो आप उससे कनेक्ट है तो आप जब भी मैटर लिखिए या जो भी चीजें आप करिए, बढ़िया होनी चाहिए, so that people do not lose interest on in your topics। और अगला नंबर है ब्लॉगिंग। क्या है? ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग किसे कहा जाता है? ब्लॉगिंग क्या है? आपने पढ़ लिया ब्लॉग्स। ब्लॉग्स माने वेबसाइट पेज वेर यू राइट द ब्लॉग्स। और दूसरा है ब्लॉगर किसे कहा जाता है? हु राइट्स द ब्लॉग। और तीसरा है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब to design or writing the matter on blog is called the blogging। means ब्लॉग पर मैटर को सही तरीके से लिखना, डिजाइन करना क्या कहलाता है? ब्लॉगिंग कहलाता है। मीन्स ब्लॉग पेज पर आपको अगर मैटर लिखना है और उसको सही से डिजाइन करना है, तो वो जो आप करते हो, जो मैटर आप लिखते हो, जो आप कर रहे हैं, वो क्या कहला रहा है? ब्लॉगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लॉगिंग कहलाता है। और दूसरा, तो ये तो हुआ ब्लॉग्स हमारा। आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा? ब्लॉग्स, वो हुआ। और दूसरा टॉपिक है आपका आज का सोशल मीडिया या सोशल साइट्स। कुछ भी बोलिए, सोशल मीडिया बोलिए या सोशल साइट्स बोलिए। सोशल साइट्स मीन्स, साइट माने होता है जगह। कैसी जगह? साइट्स मीन्स जगह, प्लेस। कैसी प्लेस? सोशल साइट्स। और कहां पर?
अब इसी को कह दिया गया कि सोशल साइट्स ऑन मीडिया या सोशल मीडिया बोला गया। कहाँ पर? ऑन अ गैजेट्स और इंटरनेट पर या फिर गैजेट पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर हम अपना एक प्लेस बनाए, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, वो क्या कहलाता है? सोशल साइट्स कहलाता है। ऑनलाइन साइट्स और प्लेटफॉर्म, कैसी साइट्स? ऑनलाइन साइट्स और प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स, जो हमें सुविधा देती हैं, द बिल्डिंग ऑफ सोशल नेटवर्क्स, किसका बनाने का? सोशल नेटवर्क्स बनाने का। क्या बनाने का? सोशल नेटवर्क्स बनाने का। और रिलेशन अथवा रिलेशन, संबंध बनाने का। कहां पर बनाने का? वापस सुन लीजिए, कहां पे बनाने का? साइट्स जो हमें एक प्लेटफॉर्म देती हैं, एक जरिया देती हैं, कहां पर? ऑनलाइन, जहां से हम लोगों को क्या करते हैं? क्या करते हैं उनसे हम? बिल्डिंग ऑफ सोशल नेटवर्क और रिलेशन, हम सोशल नेटवर्किंग उनसे करते हैं या फिर उनसे रिलेशन बनाते हैं अमॉन्ग पीपल। किसके बीच में बनता है? पीपल्स के बीच में। अमॉन्ग पीपल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, सोशल मीडिया पर हम उसी व्यक्ति से जुड़ते हैं जो हमारी विचारधारा का होता है लगभग। बाकी तो आजकल के बच्चे, आजकल के लोग क्या बनाते हैं? अपने नंबर्स दिखाने के लिए कि मेरे साथ फेसबुक पे इतने लोग जुड़े, मुझे फॉलो करने वाले इतने लोग हैं, या मैं इनको फॉलो करता हूँ, कुछ भी होता है वो बस। लेकिन जो मेन उद्देश्य है कि अगर हम सही बुद्धिजीवी हैं तो हम क्या करेंगे? कैसे बनाते? पीपल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, हम लोगों से क्या करते हैं जो हमारे ही विचार के द्वारा धारा के होते हैं, उनसे हम अपना क्या करते हैं? एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनके फ्रेंड हो जाते हैं। दूसरा एक्टिविटीज, या तो हमारी एक्टिविटीज कुछ ऐसी होती है कि हम वही प्रोफेशन से जुड़े हैं, वही काम हम कर रहे हैं। सपोज दैट वी आर टीचिंग द कंप्यूटर एंड वी आर फाइंडिंग और सर्चिंग दैट हु इज द बेस्ट टीचर ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक्स को पढ़ाने का सबसे बढ़िया टीचर कौन है जो जानकारी रखता है उसके बारे में। तो सपोज दैट हम लोगों का एक ही वो है, तो हम क्या करेंगे? उनसे जाकर के कनेक्ट हो जाएंगे और उनसे अपनी बातों को शेयर करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में। या फिर कोई मुझसे जानने का प्रयास करेगा किसी भी टॉपिक पर, है ना? बोलिए, तो या तो सिमिलर इंटरेस्ट हो, या हम सिमिलर प्रोफेशन के हों, या फिर हम किससे जुड़ते हैं? अपने रिलेटिव से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? रिलेटिव से। किससे? कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। कैसे? बाय ऑनलाइन। कैसे? ऑनलाइन के द्वारा हम लोगों से जुड़ते हैं। तो ऑनलाइन साइट होती है सोशल मीडिया, सोशल साइट्स ऑनलाइन साइट्स होती हैं जो हमें एक प्लेटफॉर्म देती हैं, हमें एक क्या देती हैं? प्लेस देती हैं, जहां पर हम लोगों से जुड़ते हैं। और कैसे लोगों से जुड़ते हैं? जो हमारे सेम इंटरेस्ट वाले होते हैं, या फिर हम सेम प्रोफेशन के होते हैं, या हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनसे हम जुड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो है सोशल साइट्स, वो कौन सा है? ट्विटर। क्या है? ट्विटर। ब्लॉग्स की तरह, इसी ब्लॉग्स की तरह ट्विटर भी एक साइट है। ट्विटर भी एक क्या है? साइट है। लेकिन ब्लॉग और ट्विटर में अंतर यह है कि ब्लॉग पर आप जितना चाहें उतना मैटर आप लिख सकते हैं, किसी मुद्दे पर आप जितना चाहें उतना मैटर लिख सकते हैं। बट ट्विटर पे आपको क्या करना होता है? ट्वीट करना होता है। मीन्स कैसा लिखना होता है? एक सेंटेंस आपको लिखना होता है, एक सेंटेंस में आपको पूरी बातें खत्म करनी होती है, जिसे कहते हैं ट्वीट करना, है ना? हाँ? लोग देखो बीच बीच में कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग उसमें टुक देते हैं, है ना? हमारे गांव की भाषा में या हमारे शहरों की भाषा में लोग बताते हैं कि सुना हम लोगों ने कि क्या बोला जाता है? अरे टुपुक दी। टुपुक मतलब कि समथिंग वी आर टॉकिंग ऑन एनी टॉपिक, वी आर चैटिंग बट समवन इज कमिंग एंड और दे आर सिटिंग साइलेंट, और बीच में उसने कुछ ऐसा बोला कि सारी बातों का एक ही वो निकल गया, तो कहते थे टुपुक दिया। तो मतलब ये क्या है कि हम ये है तो कि हम किसी भी टॉपिक पर ले लें, किसी मुद्दे को ले लें, अपने विचार को पूरी तरह से जब तक संतुष्ट न हो जाए लिख लें बढ़िया शब्दों में, इंटरेस्टिंग वेज में,
और ये है कि वही इंटरेस्टिंग डेज आपको किसने में दिखाना है, सेंटेंस में दिखाना है, एक सेंटेंस में आपको ट्वीट कर देना है। तो ट्विटर 13th मोस्ट विजिटेड वेबसाइट, कॉमन चीजें देखो, 13 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन द वर्ल्ड टर्म एज एसएमएस ऑफ द इंटरनेट। तीसरी सबसे 13वीं सबसे ज्यादा मीन्स 13वीं सबसे ज्यादा विजिटेड वेबसाइट है, देखी जाने वाली, चलाई जाने वाली वेबसाइट है कौन, ट्विटर, जिसे हम लोग कहते हैं एसएमएस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का एसएमएस, एसएमएस जैसे आप लोग एसएमएस में मिलता है ना कुछ कैरेक्टर, आप हमारे मोबाइल का जो मैसेजिंग ऐप है, यहाँ पे हम मैसेज करते हैं मैसेजिंग से ऐप पर, जिस पर आपको कुछ शब्द को लिखने का, सेंटेंस को लिखने का वो होता है, उसके बाद आपको दूसरा मैसेज डालना पड़ता है, या फिर आपने पूरा लिख लिया पेज पर, पूरा वर्क प्लेस पे आपने लिखा, वर्किंग एरिया पे लिख लिया, लेकिन वो कैसा जाता है, टुकड़ों में पहुंचता है। टुकड़ों में पहुंचता मतलब कि उसका कुछ ही कैपेसिटी दी गई। उसी प्रकार से ये इंटरनेट का क्या है, एसएमएस। ये नहीं है, ये तो है कि आप पूरा चिट्ठी, अपना पूरा मैटर, पूरा पत्र, पूरा जो भी चीजें आप सब लिख दो ब्लॉग पे, लेकिन ट्विटर पे आपको सेंटेंस लिखना। सबसे पहले अब ट्विटर में सबसे पहले नंबर आता है किसका, ट्विटर हैंडल का। किसका नंबर आता है, ट्विटर हैंडल का। ट्विटर हैंडल मींस अकाउंट नेम ऑन ट्विटर। ट्विटर हैंडल को क्या बोला जाता है, अकाउंट नेम ऑन ट्विटर। ट्विटर पर आपका नाम, ट्विटर पर, ट्विटर एप्लीकेशंस पे आपका अकाउंट क्या कहलाता है, ट्विटर हैंडल कहलाता है। अकाउंट ना कह करके क्या बोला जाता है, ट्विटर हैंडल कहा जाता है। इट इज लिस्टेड बाय पुटिंग एन @ सिंबल बिफोर यूजर नेम। और जब हम इसको बनाते हैं, तो जब हम अपने नाम से बनाते हैं तो सबसे पहले कैसे बनाते हैं, @ का सिंबल हम सबसे पहले रखते हैं। यूजर नेम के पहले क्या लगता है, @ का सिंबल लगता है, और उसे बोला जाता है ट्विटर हैंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्विटर हैंडल। उसके बाद है ट्वीट्स। 3 नंबर आया ट्वीट्स। ट्वीट्स मतलब एसएमएस दैट यू आर राइटिंग एंड पोस्टिंग। ट्वीट्स मतलब कि ट्विटर हैंडल के जरिए, ट्विटर पर, वापस सुनिए, ट्विटर हैंडल के जरिए मीन्स अपने अकाउंट से जब आप ट्विटर पर किसी भी प्रकार का मैटर पोस्ट करते या फिर राइट करके उसे सेंड करते हो, किस पर, ट्विटर अकाउंट पर, अपने ट्विटर अकाउंट से जब आप सेंड करते हो तो वो क्या कहलाता है, ट्वीट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्वीट्स कहलाते हैं। रीट्वीट्स, रीट्वीट्स मींस रिस्पॉन्डिंग और रीपोस्टिंग समवन एल्सेस कॉल्ड रीट्वीट। किसी के ट्वीट पर आप उसको जवाब दो, क्या बोला जाता है उसे, रीट्वीट कहा जाता है। मींस यू आर आंसरिंग टू समवन, यू आर रिपोस्टिंग टू समवन। समवन को आप रीपोस्ट कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति को आप रीपोस्ट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, रीट्वीट कहलाता है। क्या बोला जाता है, रीट्वीट। क्लियर है ना। ब्लॉग पे भी यही होता है, जब आप लिखते हो मैटर तो ब्लॉग पे रीट्वीट नहीं होता, ब्लॉग पे क्या चलता है, कमेंट चलता है। आपके टॉपिक पे क्या आएगा, कमेंट आएगा। यहाँ पे क्या आता है, रीट्वीट आता है, यहाँ पे कमेंट नहीं आता। कमेंट मतलब कि समथिंग, और कमेंट भी आप लिख सकते हो अच्छा खासा। अगर आप लिखना चाहो तो किसी को भी आप उत्तर जो दोगे या उसके बाद बातों को जो आप जवाब दोगे वो हो सकता है, लेकिन ट्वीट पर तो सिंपल सा है, तो उसका आंसर भी कैसा आएगा, वही तो टुकने वाला ही आएगा। ये आप टुक के हम भी बीच में कुछ छुआ दिए। लो चलो अगला हैशटैग। सिंबल एवरीबॉडी नोज ना, सिंबल जानते हो, हैशटैग का मोबाइल पर बना रहता है, स्टार, हैशटैग, इन सब चीजों का सिंबल। हैशटैग मींस इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग ऑन एनी सोशल साइट्स, किसी भी सोशल साइट्स पे, हम किसी की भी बात कर रहे हैं कि किसी भी सोशल साइट्स पे आप लिख रहे हो, किसी भी सोशल एप्लीकेशंस पे आप लिख रहे हो, किसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे आप लिख रहे हो, और मैटर लिखने के पहले या बाद में अगर आपने हैशटैग कर दिया, हैशटैग मतलब
You are pointing on that topic or name. Hashtag मतलब you are pointing on that topic or name, or you want to highlighted that topic or the name. आप उस टॉपिक को, उस नेम को, उस मुद्दे को आप क्या करना चाहते हो? हाईलाइट करना चाहते हो। तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? हैशटैग का। तो हैशटैग टू हाईलाइट द टॉपिक्स किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टॉपिक्स को हाईलाइट करने के लिए। और अगला नंबर है फॉलो। ट्विटर पे हम लोगों के दोस्त नहीं बनते हैं। जैसे फेसबुक वगैरह पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके क्या कर सकते हो? यहाँ पढ़ाया गया कि आप अपने रिलेटिव को या फिर आपके विचारधारा के जो लोग होते हैं उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे जुड़ जाइए, उनसे आप मैसेजिंग पर या उससे बातें करिए, चैट करिए। यहाँ पे हम जुड़ते नहीं हैं, हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। फॉलो मतलब द यूजर कैन सर्च एंड कनेक्ट विद पीपल बाय क्या करते हैं? फॉलोइंग देम। उन्हें फॉलो करके सर्च कर लीजिए। मान लीजिए आप अपने पीएम मोदी जी से आप क्या करना चाहते हो? मोदी जी की बातों को जानना चाहते हो और मोदी जी को अपनी बातों को भी क्या करना चाहते हो? बताना चाहते हो। तो आप क्या करिए? फॉलो कर लीजिए। ट्विटर ओपन करके बढ़िया अपना अकाउंट, अपना हैंडल बना लीजिए। और मैं अच्छा कुछ भी वो उनके द्वारा ट्वीट आता है तो आप अपने मुद्दे को, अपनी बातों को भी इतना पावरफुली, इतना इम्पैक्टफुली रखिए कि वो उस पर ध्यान दे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखो, मतलब छोटा सा भी लिखो। कहते नहीं, छोटी सी भी बात अगर आप बोलिए तो कैसा बोलिए, मुंह से जो शब्द निकले वो इतने बढ़िया हो, इतने इम्पैक्टफुल हो कि सामने वाला एकदम खुश, या तो धाराशाही कर दो जो बोलने लायक न रहे, या फिर आपकी बातों को वो सुनता है ना, इस तरह से। अनफॉलो मीन्स इफ यू वांट कि समवन इज राइटिंग वेरी बैडली और कुछ भी वो ट्वीट करता है, कुछ भी करता है और आपके साथ वो फॉलोअर आपका है, तो आप उसे क्या कर सकते हो? अनफॉलो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अनफॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और अगला है ट्विटर फीड। ट्विटर फीड मतलब जैसे आप फेसबुक पे आप देखते हो पहला पेज जो ओपन होता है जिसे हम लोग होम पेज बोलते हैं, यहाँ पे होम पेज नहीं बोला जाता। होम पेज मतलब द फर्स्ट पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ एनी एप्लीकेशंस का क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। तो होम पेज मतलब कि कोई भी चीजें अगर आपको दिखेंगी, होम पेज कहते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं टाइमलाइन। क्या बोला जाता है? होम लाइन या होम पेज या टाइमलाइन। यहाँ पर उसे ना तो होम पेज बोला जाता है, ना उसे टाइमलाइन बोला जाता है, उसे बोला जाता है ट्विटर फीड। मींस द पेज वेयर यू आर गेटिंग द ट्वीट्स, जहां पर आप ट्वीट्स को पाते हो, किसी के भी ट्वीट्स को आप पाते हो। स्ट्रीमिंग ऑनलाइन, स्ट्रीमिंग ऑनलाइन मीन्स किसी के भी ऑनलाइन ट्वीट्स को आप कहां पे पाओगे? ट्विटर फीड पे। जो भी ट्वीट करेगा आपके ट्विटर फीड पर आकर के मौजूद रहेगा। तो आप उसे होम पेज कह सकते हो या टाइमलाइन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? होम पेज या टाइमलाइन। क्लियर ना? ओके। स्टॉप द। तो ये क्या था आपने अभी पढ़ा? ट्विटर पढ़ा। और तीसरा जो है आज का टॉपिक वो क्या है? सोशल मीडिया में फेसबुक। बड़ा कॉमन सा है ना फेसबुक। फेसबुक another popular social sites, another popular social sites which is used to connect with people। ये अगली सबसे ट्विटर, और ट्विटर से भी ज्यादा, ट्विटर से भी ज्यादा जो है फेमस वेबसाइट वो कौन सी है? फेसबुक है। कौन सी है? फेसबुक है। लोग लगभग सभी लोग चलाते हैं। जो स्मार्टफोन लिए हैं, जिन्होंने स्मार्टफोन लिया है वो सभी चलाते हैं। ठीक है ना। पहले फेसबुक को सिर्फ किसके लिए कहाँ बनाया गया था? पर्सनल कंप्यूटर के लिए। कैसा एप्लीकेशन था फेसबुक? कैसा एप्लीकेशन था? एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था जो किस पे चलता था? सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स पे चलता था। लेकिन फिर बाद में जब स्मार्टफोन आया, जिसमें आपको पता है कि स्मार्टफोन एक ऐसा मोबाइल फोन है जिसमें सारे फीचर्स किसके होते हैं? कंप्यूटर के होते हैं। तो फिर उसमें क्या हुआ?
फेसबुक लाइट या क्रोम ऐसे जो है ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए जो स्मार्टफोन में चलते थे, तो हमने किस पे इस्तेमाल शुरू कर दिया फेसबुक का, स्मार्टफोन पे कर दिया। स्मार्टफोन पे चलने के कारण फेसबुक जो है लगभग जितने लोग भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वो सभी क्या चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। और आपको पता है कि इनके जो इस एप्लीकेशन को जो बनाया है उसका नाम क्या है, मार्क जुकरबर्ग। कौन बनाया है, मार्क जुकरबर्ग ने बनाया है। तो बड़ा ही पॉपुलर सोशल साइट है जहां पे हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। हम लोगों से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने का मतलब कि हम जैसे लोगों से चैटिंग कर सकते हैं, हम अपनी इमेजेस, अपने वीडियोस, अपने लाइव किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, टाइमलाइन पर क्या कर सकते हैं, डाल करके लोगों से उस पर कमेंट, व्यूज, राय कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जब प्राप्त करते हैं तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करते हैं तो आप लोगों के बीच में क्या हुई, चैटिंग हुई ना। चैटिंग मतलब हुई कि हमने किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इमेज पर, किसी भी टॉपिक पर हमने क्या किया, एक दूसरे ने अपनी बातों को शेयर किया। तो क्या हुआ, ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना कि नहीं। तो ये भी कैसा है, सोशल साइट्स है, जहां पे सबसे पहले आपको जानना है कि एक होता है, उसमें एक शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं एफबी अकाउंट। फेसबुक अकाउंट मींस यूजर अकाउंट हु यूजेस एफबी। ये क्या है, इसका मतलब है कि जो फेसबुक का यूज करता है वो फेसबुक को यूज करने से पहले अपना क्या बनाता है, अकाउंट बनाता है। दूसरा नाम है फ्रेंड लिस्ट मींस रजिस्टर्ड यूजर्स लिस्ट। जो पहले ही फेसबुक पर अकाउंट बना लिए हैं, जब आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हो तो फिर आपको लिस्ट एक आती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड लिस्ट। इसका मतलब होता है कि पहले से ही रजिस्टर्ड फेसबुक अकाउंट्स जिनको आप पहले लोग चला रहे हैं उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपको ऑप्शन के तौर पर मिलता है। उसे क्या बोला जाता है, फ्रेंड लिस्ट बोली जाती है। वॉल्स, टाइमलाइन, टाइमलाइन या वॉल्स। टाइमलाइन मींस बुलेटिन बोर्ड वेयर मेंबर्स पोस्ट इमेजेस, मैसेजेस, वीडियो एंड शेयर लिंक्स। इसे चाहे टाइमलाइन कह लीजिए चाहे वॉल्स कह लीजिए। इसका मतलब है कि जहां पर हम अपनी इमेज को पोस्ट करते हैं, जहां हम मैसेज डालते हैं, जहां पर हम वीडियो डालते हैं, जहां पर हम किसी भी प्रकार की लिंक को क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं। टाइमलाइन या फिर क्या बोला जाता है, वॉल्स कहा जाता है। तो क्या मतलब है कि बुलेटिन बोर्ड वेयर मेंबर्स पोस्ट इमेजेस, मैसेजेस, वीडियो एंड शेयर लिंक्स, उसे क्या बोला जाता है, टाइमलाइन और वॉल्स बोला जाता है। अगला है वर्चुअल फोटो एल्बम। आप सभी जानते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन होता है, जब किसी भी प्रकार की चीजें जो है चलती हैं, जब हम एल्बम बनाते हैं, जब हम कोई भी मैटर उस पर डालते हैं, तो पता है कि सिर्फ एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल में डाउनलोड किए हैं उसी का जो है एमबीज जो है वो क्या होता है मोबाइल में, या जितने भी वो एमबी या जीबी का रहता है वो स्टोरेज के रूप में होता है। लेकिन अगर उस पर हम कोई चीज़ सेव या शेयर करते हैं तो उसका कोई नहीं। तो हम जो फोटो डालते हैं अपनी टाइमलाइन पर या वॉल्स पे, वो जा करके कहाँ पे होती है, एक फोटो एल्बम होता है वहीं पर सेव होती रहती है। तो वर्चुअल फोटो एल्बम मीन्स अपलोडेड फोटोज एंड टैग्स फॉर कमेंट। अपलोड की हुई फोटो जिस पर हम लोगों को टैग करने, कमेंट करने के लिए, और वो सेव हो जाती है एज अ एल्बम के रूप में जब तक हम उसे हटाते नहीं। अगला स्टेटस अपडेट, माइक्रो ब्लॉगिंग और शॉर्ट अनाउंसमेंट ऑन एनी टॉपिक। स्टेटस का मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं लिखना, बहुत ज़्यादा है कुछ चीज़ें बतानी नहीं, सिर्फ माइक्रो ब्लॉगिंग, छोटी सी बातों में, छोटी सी जो उसमें वीडियोस में, इमेजेस में छोटे मतलब बहुत कम शब्दों में ही अपने एक्सप्रेशन को कहा जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग। क्या बोला जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग। प्राइवेसी कंट्रोल, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के, टू प्रोटेक्ट देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, अपनी इंफॉर्मेशन को तीसरी पार्टी से बचाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं जिस भी चीज़ का, उसे क्या बोला जाता है, प्राइवेसी कंट्रोल बोला जाता है। अगला है यूट्यूब मीन्स टू शेयर वीडियोस विद द वर्ल्ड के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्या करना, वीडियो शेयर करने को क्या बोला जाता है, किसके जरिए कर सकते हैं, यूट्यूब भी कैसा एप्लीकेशन है, सोशल। व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप, कैसा ऐप है, मैसेंजर ऐप है
रन ऑन स्मार्टफोन, जो किस पे चलता है, स्मार्टफोन पे चलता है। एंड मोस्ट पॉपुलर और सबसे अधिक विख्यात मैसेजिंग एप्लीकेशन है वर्ल्ड वाइड। कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड। सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस जो एप्लीकेशन है मैसेजिंग का वो कौन सा है? व्हाट्सएप। लगभग 2 बिलियन से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 बिलियन से अधिक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन का। तो व्हाट्सएप क्या है? मैसेंजर्स ऐप रन ऑन स्मार्टफोन एंड मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग ऐप वर्ल्ड वाइड विथ 2 बिलियन पीपल। किसके साथ? 2 बिलियन पीपल्स के साथ। इसमें सबसे पहले although it is started as text messaging app, यद्यपि जब ये बनाया गया था तो इसको कैसा बनाया गया था कि ये कैसा एप्लीकेशन है? टेक्स्ट मैसेज का है। लेकिन बाद में बट नाउ ऑफर्स हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग एज वेल एज शेयरिंग इमेजेस वीडियोस। लेकिन आज के समय में जैसे आपको पता है कि हर अपडेशन आता रहता है ना, किसी भी एप्लीकेशन को जब उसमें कुछ बेहतर कर दिया जाता है तो अपडेट होता रहता है। आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन स्मार्टफोन ये सुविधा देता है कि आप उसके ज़रिए क्या कर सकते हो, जो भी एप्लीकेशन पे कोई सुविधा आई है आपको उसको वापस इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ अपडेट करना है। वो सुविधाएँ क्या होती हैं उसमें ऑटोमेटिक ऐड होती हैं। तो आज की उसमें इससे हम कॉलिंग करते हैं, कैसी? हाई क्वालिटी, और वो भी ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी है ना। दूसरा उसके साथ हम क्या करते हैं? वीडियो आप शेयर कर सकते हो, नेट शेयर कर सकते हैं। इट रन्स ऑन द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन पर ये चलता है। किस पे चलता है? इंटरनेट कनेक्शन पे। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन चलता है। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए 2G 3G 4G, 2G 3G 4G। आल्सो वी कैन फाइंड फीचर्स लाइक ग्रुप चैट, ग्रुप चैटिंग, ठीक है, ग्रुप चैटिंग भी इसमें की जा सकती है। ओके, स्टॉप। और आज का जो लास्ट टॉपिक है ये तो था सोशल मीडिया, आपने पढ़ा। अब आपको जो और आपको एप्लीकेशंस इंटरनेट के पढ़ाए थे वो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ऐसी सुविधाएं हैं जो हमको हमारी गवर्नमेंट ने दी। इसके द्वारा दी, एक मुहिम उन्होंने चलाया इस पर, ऑनलाइन सर्विसेज का, और उस मुहिम को कहा गया डिजिटल इंडिया मूवमेंट। क्या बोला गया? और शॉर्ट में उसे बोला गया DIM। क्या बोला गया? DIM। मतलब ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक मुहिम था कि हमें अपने जितने भी लोग हैं, हमारे देश के जितने भी लोग हैं जो स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके पास ये सुविधाएं पहुंच रही हैं, वो सभी अपने कई सारे वर्क जो है वो घर बैठे ही कर लें, घर बैठे ही कर लें। दूसरा ये भी था कि जब वो घर बैठे इन सारे एप्लीकेशंस का, इन सारी सुविधाओं का या इस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होंगे? लिटरेट भी होंगे, मतलब साक्षर भी होंगे, जानकार भी होंगे। किसके? इंटरनेट सर्विसेज के या इंटरनेट को चलाने के बारे में जानकार भी होंगे ना। तो क्या था DIG का कि इट इज ऑनलाइन सर्विसेज। DIG क्या है? डिजिटल इंडिया मूवमेंट क्या है? इट इज ऑनलाइन सर्विसेज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लॉन्च हुई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इसको ऑन 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को। किसके जरिए? ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चीजें लॉन्च की गई थी। जो एम था हमारा, जो एम है वो क्या था? एम्स टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन। हमारा लक्ष्य था कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज जो है, हमारी जो भी चीजें हैं हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे आधार है, पैन है, या बैंक से पैसे को जो ट्रांसफर करना होता था लोगों के खातों में, बहुत सारे काम है, बिल को भरना होता था, बिजली के बिल का पेमेंट है, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, कहाँ पे देना था? ऑनलाइन देना था। ऑन इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन देना था, या फिर उसे इलेक्ट्रॉनिकली कर देना था कि लोगों को वो सर्विसेज मिल जाए। विजन टू ब्रिंग, दूसरा विजन ये था कि विजन टू ब्रिंग इंडिया विद डेवलप्ड नेशन। दूसरा था कि जो विकसित देश है हमारे इस फील्ड में,
किस फील्ड में? ऑनलाइन सर्विसेज के फील्ड में, कि जो डेवलप्ड नेशन हैं उनके साथ भारत को ला करके खड़ा करना था कि भारत में भी ये सारी सुविधाएं कैसी हैं, अब ऑनलाइन है, कागजी नहीं है कि हमें लाइन लगाना पड़ता है, लाइन नहीं लगाना पड़ता हमको किसी भी काम के लिए कि हम दौड़े चक्कर काटें भागें, हमें जो भी सारी चीज़ें हैं वो कैसे मिल जाएंगी? ऑनलाइन मिल जाएंगी। पूरी जानकारी किसी भी चीज़ की आपको ऑनलाइन मिलती है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन क्या था? कि डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो मिशन है हमारा वो क्या था? कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑनलाइन सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विसेज थी उनको और बेहतर करना था। ऑनलाइन सर्विसेज को क्या करना था? बेहतर बनाना। कनेक्ट रूरल एरियाज विद इन हाई स्पीड इंटरनेट। दूसरा था कि जो गांव देहात के क्षेत्र हैं उनको भी इंटरनेट, हाई इंटरनेट सर्विसेज से जोड़ना था। हमारा जो मिशन बना, मोदी जी का जो मिशन था इस DIM को लाने का, डिजिटल इंडिया मूवमेंट को लाने का, वो था कि हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज चल रही हैं उसको और बढ़िया करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन बनाना है। बेहतरीन बनाने के साथ साथ जो रूरल एरियाज हैं, जो देहात क्षेत्र हैं, गांव क्षेत्र हैं, उनमें क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, जिससे लोग इन सर्विसेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। कनेक्ट रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज, इंप्रूविंग डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल, अभी मैंने पढ़ाया कि आपकी डिजिटल लिटरेसी को भी इंप्रूव करना था। क्या था? डिजिटल लिटरेसी को इंप्रूव करना था। मतलब आप इंटरनेट सर्विसेज का सही से इस्तेमाल कर सकें, डिजिटल चीज़ों को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए ये था। ग्रोथ इन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोगों को जॉब भी मिले। जब ये सारी चीज़ें चलेंगी, आधार को लिंक कराना, ऑनलाइन जोड़ना, पैन, ये सब कुछ चीज़ें, तो लोगों को अपने काम करने का जो है एक वो भी मिल जाएगा, साथ साथ जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। जब आप इंटरनेट पे मौजूद रहोगे तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि लगभग अब सारे फॉर्म जो पहले आते थे कि हमें जाना पड़ता था, फॉर्म खरीदना पड़ता था, अब हमें कैसे फिल करने? सब ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही आपको उनकी डिटेल्स भी पता चलती है। तो जो चीज़ें आपसे छूट जाती थी अब वो छूटने वाली नहीं है। आपको हर फॉर्म, हर चीज़ों के, हर सर्विसेज के बारे में आपको अपडेट होते रहेंगे आप। अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू एवरी सिटीजन, इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो सभी के लोगों के पास मौजूद हो, सब जानते रहें, सब इसके बारे में जाने, ये था नेचर। अब अगला है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल इंडिया। एक उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम था उमंग। उमंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर पे आप जाकर के सर्च करेंगे तो इस एप्लीकेशन को आप जब डालेंगे उमंग तो आएगा। उमंग में सर्विसेज जो मिली हमको वो था आधार की। आधार अगर आपको बनाना है तो आधार आपको लिंक कराना है तो आधार का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी पे आपको मिला डिजी लॉकर। एक उमंग में एक और आपको क्या मिला? डिजी लॉकर। डिजी लॉकर मतलब कि यदि आप अपने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को, पैन को, DL को, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सेव करना चाहते हो विथ पासवर्ड, तो किस पे जाकर के लॉक कर सकते हो? डिजी लॉकर पे। हाँ, डिजिटल लॉकर पे, मतलब कोई खोल नहीं पाएगा, स्टील होने का कोई चांस नहीं, चूरा मतलब गायब हो जाने का कि कोई चोरी कर लेगा, इसका कोई वो नहीं। डिजिटल इमेज आप ले लो, फोटो खींच लो, या फिर उसकी आप सॉफ्ट कॉपी ला करके उसमें वो कर लो, है ना, क्योंकि अब आप सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड भी मौजूद होगा, तो वो रिकॉर्ड आप अपने डिजी लॉकर में ला करके सेव कर लीजिए। जब भी किसी को दिखाना है आप सीधा डिजी लॉकर ओपन करिए, उमंग ओपन करिए, डिजी लॉकर है, उसके बाद आप दिखा दीजिए कि ये सारी चीजें हमारी हैं। अगला है भारत बिल पेमेंट। कोई भी बिल आपको पेमेंट करनी, उसकी किसी भी प्रकार के बिल की पेमेंट आप भारत बिल पेमेंट का इस्तेमाल करिए, चाहे बिजली का बिल, चाहे पानी का बिल, चाहे जिस भी प्रकार का बिल हो, आप सारे बिल यहीं से आप क्या कर सकते हैं, उसमें ऑप्शंस आएंगे, आप इसको पेड कर सकते हैं। रेलवे टिकट की बुकिंग आप कर सकते हैं ऑनलाइन ही, और वहीं से कैंसिलेशन भी किया जा सकता है। ई डिस्ट्रिक्ट मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
आप कोई चीज़ पहुंचाना चाहते हो डीएम के पास, एसडीएम के पास, अपनी बातों को जानना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें जा करके, तो हर विभाग में एक वो हो गया है, क्या सुविधा दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट की जब भी कोई व्यक्ति अपना कुछ भी कि हम इस चीज़ से परेशान हैं, कुछ भी अपनी तहरीर लेकर के आए तो हम उसको क्या करें, ऑनलाइन ही डाल दें, वो लोगों के पास पहुंच जाएगी जिसके पास आप भेजना चाहते हो। वैसे पंचायत के लिए है। और अगला है कि पासपोर्ट मेनी मोड, पासपोर्ट भी आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। किसके जरिए? उमंग के जरिए। लेकिन पूरा किसके जरिए? DIM डिजिटल इंडिया मूवमेंट के जरिए। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। एंड वन थिंग कि आपके बुक में एक टॉपिक दिया होगा, आपके बुक में एक टॉपिक दिया होगा आधार का क्या काम है, आधार का क्या है। आधार जो है वो क्या है, 12 डिजिट का एक यूनिक वो है आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपको क्या करता है, आइडेंटिफाई कराता है। समझ में आया? तो आधार के बारे में आप सभी लोग पढ़ लेंगे। ओके, नॉर्डन, सो कीप watching the videos. If any problem on these topics that you have taught today, you can comment on the comment box, and also please subscribe or press the bell icon for many more videos. Thank you.